पर जो मोबाइल पर गेम खेलते हैं, 3 पत्ती का गेम, लोडे का गेम, सांप सुल्ली का गेम, ताश के पत्तों का गेम, शतरंज का गेम घंटों बैठ करके चल रहा है। क्या तुम्हें पता है अल्लाह के प्यारे हबीब गैबता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो शतरंज है, शतरंज, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शतरंज को या जुए के आलात को हाथ लगाता है, गोया वो अपने हाथों को सूअर के खून में रंग लेता है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं अल्लाह अकबर कि जिस शख्स ने ये शतरंज खेला उसने अल्लाह की नाफरमानी की, इसलिए कि शतरंज को मजूसियों ने इजाद किया है। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात शेर खुदा अली के मुर्तजा फरमाते हैं कि जो लोग जुआ खेलते हैं, सहाबा किराम जुए को बुत परस्ती की तरह बुरा जानते थे, बुत परस्ती की तरह बुरा जानते थे जुआ खेलने वालों को। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब तो हाल ये है कि लोगों को टाइम मिले, लोगों को वक्त मिले, कौड़ियां लेकर बैठ जाते थे पहले हमारे बचपने में, लेकिन अब मुहज्जब तरीका इख्तियार किया है, सारी चीजें लोड करते हैं उस पर। वो आपकी आंख पे असरअंदाज हो रहा है, आपके हार्ट पे असरअंदाज हो रहा है, आपके जिस्म पे असरअंदाज हो रहा है, और उसके बाद उसका अजाब क्या है? ये तो दुनियावी नुकसानात हैं, उसका अजाब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन लोगों को अपनी बारगाह के अंदर तलब फरमाएगा। रब तबारक व तआला की बारगाह में लोग तलब किए जाएंगे। किस दिन? क़यामत के दिन मैदान महशर में। अल्लाह अकबर। जहां सूरज सवा नेज़े पे होगा, जहां माँ अपनी औलाद के पुरसाने हाल ना होगी, जहां बाप अपने बेटे को पहचानने वाला ना होगा, उस वक्त अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैदान कयामत की जमीन इंसानों के कदमों को पकड़ लेगी। इंसान के कदम वो जमीन पकड़ लेगी जो जमीन तांबे से ज्यादा जल रही होगी, बल्कि लोगों ने कहा है जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा। अल्लाह अकबर। आसमान फौलादी लोग कहते हैं, लेकिन ये उस वक्त की बात है। आसमान को फौलादी इसलिए कहा गया है कि आसमान से गोया के शोले बरस रहे होंगे और धूप की तपिश और तमाज़त का हाल ये होगा कि एक हाथ के फासले पे सूरज आ जाएगा और वो अपने चेहरे की तरफ से चमकेगा। लोगों की कैफियत ये होगी, बदन झुलस रहे होंगे, बदन, अल्लाह अकबर, गर्मी महशर से बदन इंसानों के झुलस रहे होंगे, गोया के सूरज आग बरसा रहा होगा और जमीन में हरारत ये होगी कि पैर रखने वालों के पैर जल करके अल्लाह अकबर कबाब बन रहे होंगे। उस वक्त अल्लाह के हबीब गैबता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमीन लोगों के कदमों को पकड़ लेगी। अल्लाह अकबर। गरम जमीन पर इंसान कदम रखता है तो जल्दी से उठा लेता है, लेकिन ऐ इंसानों, ऐ लोगों, अपनी रातों को गेम की नजर करने वालों, अपनी रातों को खेल की नजर करने वालों, अपनी रातों को जिना और अय्याशी की नजर करने वालों, बहुत दिन तक ये दुनिया की रंगरेलियां ना होगी। ये दुनिया के बाको बहार बहुत जल्द सिमटने वाले हैं, ये दुनिया सिमट जाने वाली है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सलाम फरमाते हैं मेरे बाद कयामत आएगी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, बल्कि मेरे बाद कयामत आएगी। हाय हाय, दुनिया की रंगरेलियों में डूब जाने वालों, रातों को रंगीन करने वालों, शराब और शबाब में अपने वक्त को गुजारने वालों, अपनी जवानी को तबाह और बर्बाद कर देने वालों, होश के नाखून लो। एक दिन वो आएगा जो कयामत का दिन होगा, ना कोई दोस्त किसी दोस्त के काम आएगा, ना माँ बाप किसी औलाद के काम आएंगे, ना औलाद
किसी माँ बाप के काम आएगी, उस दिन जमीन इंसान के कदमों को पकड़ लेगी। इंसान उस वक्त चाहेगा काश मैं मिट्टी बना दिया जाता। इंसान उस वक्त तमन्ना करेगा काश मैं तिनका बना दिया जाता, काश मैं जानवर बना दिया जाता। लेकिन उस वक्त का काश तुम्हारे काम नहीं आएगा। काश के आज तुम काश कहकर पलट जाओ, काश के तुम आज काश कहकर के बदल जाओ। जैसा मुस्तफा जान रहमत हमें और तुम्हें देखना चाहते थे, काश हम ऐसे बन जाएं। रसूल पाक हमारी रातों को जैसी देखना चाहते थे, काश हमारी रातें ऐसी हो जाए। काश हमारे हाथों में शराब के प्याले की बजाय हमारे हाथों में तस्बीह आ जाए। काश हमारे हाथों में औरतों से मोबाइल पर गुफ्तगू करने की बजाय हमारे हाथों में मुसहफ़े कुरान आ जाए। काश किसी की आबरू रेज़ी के जज्बे की बजाय हमारे दिलों में मुस्तफा जान रहमत के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा आ जाए। ऐ मुसलमानों जरा सोचो, जो जमीन गोया के तांबे की होगी और वो आग उगल रही होगी, पैरों को झुलसा रही होगी, पैरों को कबाब बना रही होगी, उस वक्त इंसान सोचेगा कि जल्दी से मुझे छोड़ दिया जाए। बल्कि इंसान तो ये भी तमन्ना करेगा काश मेरी मुसीबतें मेरी माँ पे डाल दी जाए, मेरी मुसीबतें मेरे बाप पे डाल दी जाए, मेरी मुसीबतें मेरे भाई पे डाल दी जाए और मुझे आजाद छोड़ दिया जाए। लेकिन अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं, उस दिन किसी बाप की मुसीबत किसी बेटे पर नहीं, किसी बेटे की मुसीबत किसी बाप पर नहीं। उस दिन हर मुसीबत वाले अपनी मुसीबत को खुद उठाएंगे, अपना किया हुआ इंसान खुद भुगतेगा। उस दिन क्या होगा, जब जमीन इंसान के पैरों को पकड़ेगी तो उस वक्त मेरा अल्लाह इंसान से 3 सवाल करेगा। उसमें से पहला सवाल ये होगा, बता तूने अपनी जिंदगी का वक्त कहां गुजारा। सवाल होगा। सवाल करने वाला कोई मौलवी मुफ्ती लीडर नहीं होगा, सवाल करने वाला खुदा वादहू ला शरीक होगा, खुदावंद कुद्दूस होगा। जिस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लोग कहेंगे इब्राहीम तुम अबुल अंबिया नबियों के बाप हो, अल्लाह के खलील हो, अल्लाह से ऐसी प्यारी प्यारी बातें आपने की है और अल्लाह ने आपसे वो प्यारी प्यारी बातें की है कि वो किसी और के हिस्से में कहा। इब्राहीम तुम अबुल अंबिया हो, चलो अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर हमारी सिफारिश कर दो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे मेरी 3 बातें मुझे ऐसी याद आती है जो मैंने जो माना कही थी, झूठ नहीं कहा था। इब्राहीम खलीलुल्लाह कहेंगे मैंने जो माना, एक बात के 2 माना निकलते हैं, मैंने जो माना बात कही थी। मुझे डर लगता है अगर अल्लाह उस जो माना 3 बातों से मुताल्लिक मुझसे पूछ ले तो शायद मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। मुझे डर लगता है, इसलिए नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी, मुझे आज अपनी पड़ी है, तुम मेरे सिवा किसी और के पास जाओ। हालांकि जो माना बात करना कोई गुनाह नहीं है, 2 माने की बात करना कोई गुनाह नहीं है। मतलब क्या, जैसे जो माना बात ये कि मैं यहां मौजूद हूं, फिर मैं कहीं चला जाऊं, आपसे कोई पूछे कि सैयद साहब को तुमने देखा, आप बताना नहीं चाहते कि वो मरकज गए हैं, क्योंकि यहाँ के प्रोग्राम के बाद मुझे जल्दी से मरकज भी पहुंचना होगा, वहां पर प्रोग्राम है और फलसफे कुर्बानी का बेहतरीन उन्वान है। आज मैं जल्दी से चला जाऊंगा वहां, तो आप बताना नहीं चाहते मैं यहाँ मौजूद था। आप नहीं कहना चाहते कि मैं मरकज गया, तो आप ये कह दें अभी तो यहीं थे थोड़ी देर पहले। झूठ हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना झूठ। लेकिन ये बात हो गई जुमाना कि आपका अपना मतलब भी निकल गया और झूठ भी नहीं हुआ। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह डरेंगे अल्लाह से कि मैंने जिंदगी में 3 मरतबा जुमाना बात की। अब वो जुमाना बात जिंदगी में 3 मरतबा क्या कही,
अगर मुझे मौका मिला तो मैं मरकज पे इसकी तशरीह करूंगा। लेकिन आप डरेंगे, झूठ नहीं कहा, डरेंगे, गुनाह नहीं किया फिर भी डरेंगे। अगर मुझसे उसने पूछ लिया कि जो माना बात आपने कही थी, मैं क्या जवाब दूंगा? पूरी जिंदगी में 3 मर्तबा 2 माना की बात की, तो अल्लाह की बारगाह में जाने से डर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा चलिए, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैंने गंदुम खाया था, आज डर है अगर उसके बारे में पूछ लिया जाए तो क्या कहूंगा। जबकि गंदुम खाया, जन्नत से निकाले गए, 200 साल 300 साल तक रोते रहे, तौबा कर लिया, वापस से अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी तौबा कबूल भी कर ली, फिर भी वहां डरेंगे, क्या जवाब दूंगा। और उस रब्बुल इज्जत की बारगाह में आपको खड़ा किया जाएगा, हमें खड़ा किया जाएगा, और अल्लाह सवाल करेगा, बता तूने अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को जो मैंने तुझे वक्त दिया था, तूने कहां गुजारा। थोड़ी देर के लिए हर आदमी अपने गिरेबान में मुंह डाल करके सोचे, क्या कर रहे हो, कहां वक्त गुजार रहे हो। ये तो साफ सुल्ली और लोटा गेम और 3 पत्ती गेम का तो उन्वान ही नहीं है। जो लोग इंटरनेट पर बैठकर जिना के मनाजिर में मुब्तला हैं, जो लोग 2-2 3-3 घंटा किनारे जा करके लड़कियों से फोन पर गुफ्तगू करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, और वो लड़कियां बेशरम बेहया बेटियां जो लड़कों के साथ हंस हंस के गुफ्तगू करती है, आज अपनी मां को धोखा दे रही है, आज अपने बाप को धोखा दे रही है। ऐ नौजवान, आज तो एक लड़की को जो बेचारी भोली भाली है, जेवर का लालच देकर, घुमाने का झांसा देकर, पैसे का लालच देकर, तो आज उसकी इस्मत और आबरू के दर पे है। सोच, जब तू अल्लाह की अदालत में खड़ा होगा, खुदा के कठेरे में खड़ा होगा, उस वक्त तेरे पास तेरे बदन पे कफन भी नहीं होगा, उस वक्त तेरी जवानी तेरे साथ न होगी, उस वक्त तेरा माल तेरे पास न होगा, उस वक्त तू किसी घर का मालिक न होगा, उस वक्त तू किसी जायदाद का मालिक न होगा। हाय तेरी बेकसी, तू नंगे बदन खुदा की अदालत में खड़ा होगा, पूछने वाला वादहू ला शरीक होगा, तेरे चमचे तेरे साथ न होंगे, तेरे अहबाब तेरे साथ न होंगे, तेरे माँ बाप तेरे साथ न होंगे। आज चंद लम्हे के लिए खुदा को भूल कर गुनाह करने वालों, ये बड़े कीमती लम्हात है। हज के औकात शुरू हो चुके हैं, हज के अय्याम शुरू हो चुके हैं। आज से पहले किसी लड़की को फोन पर गुफ्तगू करके गुनाह की दावत दी थी तो खुदा के लिए तौबा कर ले, हाजियों की तौबा के सदके शायद अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर ले, शायद नहीं। अपने रब के करम पे भरोसा करके पूरे यकीन से कहता हूं, आज जो सच्ची तौबा करेगा अल्लाह उसको बख्श देगा। तुम्हें पता है ये मोबाइल तलाक करवा रहा है, ये मोबाइल गलत फहमियां पैदा करवा रहा है। मुझे मेरे किसी दोस्त ने एक आर्टिकल भेजा था व्हाट्सएप पे, मैंने पढ़ा, उसको जरा सोचें। मेरी गुजारिश है, पहले तो अगर आप अपनी बीवी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आप उसको 10,000 का मोबाइल तोहफे में न दें, 50,000 का कोई सोने का जेवर तोहफे में दें। मोबाइल छीन लो अपने घर की औरतों से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से। अगर तुम्हें पसंद है, मेरा मशवरा तो कुछ और दो उन्हें कीमती चीज। खुदा के लिए ये घरों में आग लगा रहा है। एक आर्टिकल मुझे मेरे दोस्त ने भेजा, मैंने उसको पढ़ा, मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर मैंने अपने दोस्तों को, साथियों को भेजा, हाफिज मकसूद साहब को ही भेजा, मौलाना गुफरान को भेजा, जमील भाई को, अहबाब को, कि इसको पढ़ो, जरा देखो और जरा लोगों में बेदारी पैदा करो। क्या हुआ आपको बताता हूँ, वो हदीस में पूरी पढ़ूंगा, मैदान महशर की। एक मोबाइल ने क्या तबाही मचाई, जरा सोचो। एक शरीफ खानदान की लड़की, शरीफ घराने की लड़की, शरीफ घराने की बेटी, शरीफ घराने में बहू बन गई। शरीफ घराने में बहू बनी, नई नई दुल्हन बन के आई थी। मियां बीवी बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे।
लेकिन थोड़ा सा सास से अनबन रहती ही थी। अब हर घर में सास बहू के झगड़े तो होते ही रहते हैं, कोई एक खास बात है भी नहीं। अल्लाह करे ये सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाए। अगर बेटियां बहुएं अपनी सास को मां मानने लगे और सास अपनी बहू को बेटी मानने लगे, उसी दिन सास बहू का झगड़ा खत्म हो जाएगा। सास को सोचना चाहिए मेरा बेटा ना होता तो मैं बहू क्यों लाती। बहू को सोचना चाहिए कि इसका एहसान है, इसका बेटा ना होता तो मैं क्यों आती। मोहब्बतों का माहौल बने घर में। लेकिन बहरहाल उसकी तरफ मुझे नहीं जाना, आज मेरा वो उन्वान नहीं। बहुत दिल के कानों से सुनिए आप, हर बाप सुने, हर भाई सुने। अब मैं फकीर आदमी हूं, कादरी फकीर, मेरी बात को संजीदगी से लीजिए। मैं बहुत दर्द दिल के साथ अपनी बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं और गौर कीजिए। आप बच्चों आपस की बात मेरे बच्चों बंद कर दो, थोड़ा सा इत्मीनान से बैठो। बेटा देखो कितनी संजीदगी सब लोग सुन रहे। तुम लोग अगर मस्ती करोगे, देखो जिस मोहल्ले में मेरा बयान होता है हर मोहल्ले के बच्चे सुकून से सुनते हैं। अगर तुमने गड़बड़ की तो तुम बदनाम हो जाओगे कि रमजानपुरे के बच्चों ने बहुत मस्ती की। एक मोहल्ला ऐसा है, लोगों ने कहा था अगर आप वहां तकरीर करके बच्चों को संजीदा कर दें तो हम आपको मान जाएंगे। मैं कहा मुझे अपने आप को मनवाना भी नहीं है, लेकिन तुम देखना कि मालेगांव का बच्चा बच्चा अल्लाह के फजल से मुझसे मोहब्बत करता है। ऐसी कूद फान मची थी मेरे बयान से पहले, वो मार रहा है, वो पीट रहा है, वो गाली गलोच, वो खेल कूद। मैं गया, मैं कहा बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम मेरा मुस्तकबिल हो, अदब से बैठोगे। उन्होंने कहा, पूरी तकरीर उन्होंने अदब से सुनी। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं कि जिस मोहल्ले में लोग गड़बड़ करते हो। देखो तुम लोग थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो, तुम बदनाम हो जाओगे। और याद रखना अगर आज बदनाम हुए ना तो 10 साल के बाद तुमको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। कि रमजानपुरे के बच्चे अमीनुल कादरी की तकरीर के अंदर मस्ती कर रहे थे, समझ लेना। इसलिए अदब से बैठो। समझ में आई बात? अदब से नहीं बैठोगे तो ऐसी दुआ करके जाऊंगा कि बड़ी जालिम बीवी मिलेगी तुम लोगों को। फिर उसके बाद मुझे नहीं कहना, और मेरी दुआ अल्लाह कबूल करता है, सुनता है। मुझे अपने अल्लाह पे बहुत भरोसा है। तो अगर आप चाहते हो ना तो अब हाँ, आप सब अदब से हो गए ना। देखो ये होती है बात। अब सुनिए जो कहना चाहता हूं। मियां बीवी मोहब्बत प्यार से रह रहे थे, थोड़ी सी सास की अनबन थी। ऐसे में हुआ ये कि साथ शादी की सालगिरह आई। शौहर ने सोचा कि बीवी को क्या तोहफा दूं, तो आजकल तोहफे में मोबाइल चलता है। उसने अपनी नवी नवेली एक बार खुशी बहुत पढ़ना अल्लाह रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी की पहली सालगिरह के मौके पर जो है वो बीवी को मोबाइल दिया, क्योंकि आजकल मोबाइल का गिफ्ट एक आम है, दिया मोबाइल ला करके। अब थी वो शरीफ खानदान की लड़की और शौहर का घराना भी शरीफ। उसमें ऐसा हुआ कि किसी मंचले में एक मर्तबा फोन कर दिया, क्योंकि आजकल जो आवारा किस्म के लड़के हैं, मेरी कौम की बेटियां और माएं और बहनें गौर से सुने, आप सब भी, जो आवारा किस्म के लड़के हैं वो बैठे बैठे यूं ही अंदाजे से अंधेरे में तीर मारते रहते हैं। और जब कोई घर में लेडीज फोन उठाए तो फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। उनको पता चल जाता है कि यहाँ फोन लेडीज उठाती है या ये नंबर किसी लेडीज का है। अब क्या हुआ, फोन आया तो उस लड़की ने रिसीव किया। इधर से औरत की आवाज थी, उधर से मर्द की। इसने बच्ची ने कह दिया सॉरी रॉन्ग नंबर, ये नंबर गलत है, और ये कहकर उसने फोन रख दिया। सामने वाले लड़के को पता चला कि ये नंबर किसी लड़की का है या ये लड़की ही फोन उठाती है। तो उसने कॉल करना शुरू किए। इसने रिसीव तो नहीं किया वो नंबर, लेकिन अब उसके मैसेजेस आने लगे, मेरी जान फोन उठाओ, मुझसे बात तो करो, कोई नाराजगी है। ये मैं कोई गलत बात नहीं कहने बैठा, जो उसका पस मंजर है वो पेश करना चाहता हूँ। इस तरह के बाजारी अल्फाज उसमें मैसेज में आने लगे। इसने किसी मैसेज का जवाब भी नहीं दिया, कोई मैसेज का इसने जवाब ना दिया, ना उसके बाद कभी फोन पर कोई गुफ्तगू हुई। अब बात ये हुई कि एक दिन सास बहू का झगड़ा था।
इसका फोन आया बहू का, तो उस दिन सास ने रिसीव किया, उसने कहा हेलो, तो उधर से उसने देती हो क्यों टेंशन देती हो, इसने सारी गुफ्तगू जो है वो सुनी, और सुनने के बाद जो है वो गुफ्तगू जो है वो सुनी, और सुनने के बाद जो है वो आने के बाद अपने बेटे से कहा, देखा तेरी बीवी से जो आज तक मेरी न जमती थी, वजह ये थी कि मेरा दिल अंदर से नहीं कहता था कि मैं इससे बात करूं, क्योंकि ये बदचलन है, ये बदकार औरत है। तुझे मालूम है एक तेरे होने के बावजूद इसने दूसरा पाल रखा है। अगर यकीन नहीं आता तो देख इसका मोबाइल, ये फोन आया था, मैंने खुद बात की है। शौहर ने जो है वो देखा तो कई मिस कॉल थे, मिस कॉल, और उसके बाद जब मैसेजेस का इनबॉक्स उठा करके देखा, ओ मैसेजेस के अंबार लगे हुए, और उस पर जो है वो अजीब अजीब शेर, अजीब अजीब किस्म के डायलॉग। शौहर ने आओ देखा ना ताओ देखा, बगैर तहकीक के, कम से कम गुस्से में। देखो जब इंसान को गुस्सा आता है तो शैतान उससे ऐसे खेलता है जिस तरीके से जो है वो तुम खिलौनों से खेलते हो, तो ऐसे ही गुस्सा आया। तो ये भी नहीं देखा कि उधर से मैसेजेस आए हैं, इधर से कोई जवाब नहीं, उधर से कॉल आए हैं, इधर से कोई कॉल नहीं। लेकिन जब बात आई तो गुस्से में था। माँ ने मजीद तेज दिलाया, उसने फौरन उसकी बहन को, उसकी माँ को, उसके भाइयों को बुलाया, कहा ये देखो तुम्हारी बहन का हाल क्या है, इस बदबख्त ने मेरी इज्जत को दाव पे लगा दिया, देखा कोई और पाल रखा है, ये उसका नंबर, ये उसके मैसेजेस। भाइयों ने मैसेजेस पढ़ा, माँ ने मैसेज पढ़ा, बहन ने वहीं पर उसको मारना शुरू कर दिया। वो कहती है खुदा के लिए मेरे हाल पे रहम करो, कोई मेरी सुनो तो सही, कोई मेरी सुनो तो सही, कोई मेरी सुनो तो सही। लेकिन आप जानते हैं जिस पे इल्जाम लगता है उसका सुनता कौन है? किसी ने एक न सुनी। एक तरफ से भाई मार रहा है, एक तरफ से बहन मार रही है, दूसरी तरफ से माँ गालियां दे रही है। लेकिन माँ ने गाली देते देते जब अपनी बेटी की सूरत देखी, माँ होती है, माँ ने कहा बेटी वुजू कर और हाथ में कुरान लेकर के कह दे कि उस लड़के से तेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसने वुजू किया, हाथ में कुरान लेकर कहा उस लड़के से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझ पे यकीन करो मैं बेकसूर हूं। लेकिन सास ने कह दिया कि जो शौहर होते हुए शौहर इतना प्यार दे, लिबास दे, तोहफे दे, हर चीज का आराम दे, जब ये दूसरा पाल सकती है तो ये झूठी कसम भी खा सकती है। यहाँ रुक कर एक बात कहना चाहता हूं, जब भी किसी पे इल्जाम लगे, इल्जाम लगाने वालों और फैसला करने वालों, ये सोचा करो कि तुम भी तो मासूम नहीं हो। और सोचो कई लोगों पे इल्जाम लगा तो पहले तहकीक भी तो करो।